चिराग जी का मैंने स्टेटमेंट देखा, उनको बिहार से कोई लेना देना है क्या? अब 5.5% जो दिखाया गया है उसके बदले बाकी जो 5 को सीट बचेगा उसमें पासवान जाति को लड़ाओ, अपने पार्टी से लोकसभा पहुंचाओ। क्या बिहार में पासवान जाति जो पैदा लिया लोजपा से वो नहीं भेज सकते हैं क्या? जिन लोगों ने आरोप लगाया जरा पूछिएगा कि जाति जनगणना कैसे होता है मालूम है? कई लोगों ने कहा, आया हमसे पूछने के लिए, बोला कि सर फलाना व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। कहा फलाना व्यक्ति क्या गए, हमारा फाइलवे फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। हमारे साथ कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद हैं। जातीय जनगणना खत्म हुई, उसके बाद रिपोर्ट आया। कुछ लोग बहुत खुश हो गए, जैसे नीतीश कुमार बहुत खुश हो गए, लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी जाति की जो रिपोर्ट आई है, परसेंटेज जो है वो बहुत कम बताई गई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो मैं माननीय बिहार के उप मुखिया और मुखिया दोनों को दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं बिहार के लोगों को एक चीज़ आगाह कर देना चाहता हूँ कि जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। वही लोग इसका दुष्प्रचार करेंगे जिनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि इंदिरा आवास की योजना मिलती है, रोज लोग बोलते हैं हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला। कई प्रकार की योजना है जिसमें लोगों को शिकायत होती थी, और यह भी होता था कि लोग अमीर लोग भी ले लिए, कोई गरीब बोलता था कि हम नहीं ले पाए। अब जब ये जनगणना हुई उसमें ये साफ झलकता है किन व्यक्तियों के पास जमीन है, किन व्यक्तियों के पास नहीं है, किन व्यक्तियों को इंदिरा आवास मिला, किन को नहीं मिला, किन व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन मिला, किन को नहीं मिला। सारी चीज सरकार की नजर में आ गई। बिल्कुल। अब जो सरकार पॉलिसी बनाएंगे, ये चाहे किसी जाति धर्म के लोग रहें, अपर कास्ट में अगर गरीब हैं और मकानहीन हैं तो उनको अब सरकार के पास रिकॉर्ड है, उस व्यक्ति का नाम है बजाते कि इस व्यक्ति के पास जो है मकान नहीं है और जमीन नहीं है। अब तो आइडेंटिफाई कर लिया सरकार ने। अब हम उसको जो है सरकार का जो है जो योजना है उसको हम पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे। अब कितने व्यक्तियों को इंदिरा आवास से वंचित रह गया वो तो मेरे पास रिकॉर्ड आ गया। अब हम उनको नई पॉलिसी ला के इंदिरा आवास देंगे कि नहीं। अगर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास उनको नहीं मिल पाया तो तेजस्वी जी और माननीय नीतीश जी दोनों मिल करके मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना ला देंगे, गरीब को मिल जाएगा जी। जिनके पास जमीन नहीं है, 3 डिसमिल बांटने की बात थी, नहीं हो पाया। अब मेरे पास रिकॉर्ड है कि कौन व्यक्ति बिहार में जमीनहीन है, हम उसको जमीन दे दें। आप अपने परसेंटेज से खुश हैं या नहीं? आपकी भी जाति पूछने आए होंगे जो सरकार के लोग हैं। हमारा समाज, दलित समाज, सभी जाति समाज के लोग खुश हैं। वही व्यक्ति इसमें कमेंट कर रहे हैं जिनको बिहार से कोई लेना देना नहीं। चिराग जी का मैंने स्टेटमेंट देखा, उनको बिहार से कोई लेना देना है क्या? हम तो उनको यह सजेस्ट किया है कि आपकी जाति की जो आबादी दिखाई गई, ठीक है, अब अपने खाली 1 सीट लड़ो लोकसभा। अब 5.5% जो दिखाया गया है उसके बदले बाकी जो 5 को सीट बचेगा उसमें पासवान जाति को लड़ाओ, अपने पार्टी से लोकसभा पहुंचाओ। इतनी आबादी में एगो को तुम न विधानसभा पहुंचाते हो आप और न लोकसभा पहुंचने देते हो। जितनी दिखा दी गई है उतना ही में पहले भाई अपना जाति को जो है लोकसभा का टिकट दीजिए। लेकिन जितना दिखाया गया उसमें आप पहले दिखा दीजिए। पहले दिखाओ, लोकसभा भेजो। 6 लोकसभा में 5 गो पे अपना कब्जा है खाली परिवार का। हाँ। बाकी पासवान का बेटा लोकसभा नहीं जाएगा। पासवान होना अपराध है, झोला ढोएगा आपका। हाँ। और लोकसभा नहीं भेजिएगा उसको। फलना सिंह को दीजिएगा, फलना शर्मा को दीजिएगा। हाँ। वही लोग लड़ेगा। भाई आप जिस जाति का राजनीति कर रहे हैं वो जाति का बेटा रिजर्व सीट से नहीं लड़ेगा। जिस जाति का राजनीति कर रहे हैं उसको भेजो ना। हाँ। उसको भेजिए लोकसभा। अपने सब परिवार कब्जा कर लिए 6 लोकसभा। हाँ। पूछिए चिराग जी से जरा जी कि अपने राजनीतिक जीवन जब से आपकी पार्टी की शुरुआत हुई है एक आध को पासवान जाति को लोकसभा भेजे हो कि नहीं, जरा पूछिएगा। काफी गर्म लग रहे हैं चिराग पासवान। नहीं, गर्म का सवाल नहीं है, न्याय का सवाल है। क्या बिहार में पासवान जाति जो पैदा लिया लोजपा से वो नहीं भेज सकते हैं क्या?
लालू यादव को हम लोग सैल्यूट न करते हैं? पासवान जाति को मंत्री बना दिया, कितना एमएलए का टिकट दे दिया जी। और मुझे वो दिन भी याद है जब रामविलास जी चुनाव हार गए थे और उनका जो है कोठी खाली हो रहा था, और मैंने जाके कहा था लालू जी से जी कि रामविलास जी का घर खाली हो रहा है। लालू जी ने कहा कि वो दलित का नेता है, कोठी खाली नहीं होने देंगे, राज्यसभा भेजेंगे। और लालू जी ने तुरंत राज्यसभा भेज दिया और राम भक्त हनुमान बने, फ्लैट खाली हो गया, मूर्ति फेंका गया जी, सब चीज हो खाली बात जो है सो बनाते तो रहते ये हैं। बताइए कि जितने लोग बोलते हैं दलितों के लिए कुछ करना चाहिए ना। मैं उनको ये कहता हूं कि आप अगर अपने गठबंधन में भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हो अपने दल का, अपने एक सीट पे लड़िए और बाकी 5 रिजर्व सीट मांगिए जिसमें पासवान लोग लड़ेंगे। मांगिए, खाली जात का राजनीति ये करिएगा। लोग जो कह रहे थे इंतजार है सबको कि जितनी जिसकी जनसंख्या हो उसकी उतनी भागीदारी, तो ये होने वाला है कि अभी आए सभी प्रश्न पे। देखिए जी कहावत देखा है ना कि अगर मेरे एक बाप का अगर 20 बीघा जमीन है तो 4 बेटा उनका, हाँ तो चारों को मिलता है ना 5-5 बिल्कुल। बीघा। तो मेरी आबादियाँ ज़्यादा है हाँ तो उसके हिसाब से हमको बंटवारा नहीं करिएगा। ये क्या अपराध है ये बोलिए? सही में होने वाला है संपत्ति में बंटवारा कर लीजिएगा। हाँ। 4 बेटा हैं, चारों बोलिएगा हमको आधा आधा चाहिए। जी और जब बात आ गया सदन लोकतंत्र का तो हमारा जो हिस्सेदारी है उसमें नहीं दीजिएगा? बोलिए, मतलब हिस्सा होगा तो होगा। देना पड़ेगा, जनता पूछेगी। और कुछ लोग ये भी इल्जाम लगा रहे थे जब रिपोर्ट आया था कि घर बैठे परसेंटेज लिख दिए गए हैं ही नहीं, अपने मन से लिख दिए परसेंटेज। जिन लोगों ने आरोप लगाए जरा पूछिएगा कि जाति जनगणना कैसे होता है मालूम है? कुछ पूर्व मंत्री हैं जो जब जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उनका कैसे कहना था हुआ कि मेरे यहाँ जाति? नहीं आए। जातीय जनगणना कैसे हुआ उनको पता भी है सर। आरोप लगा रहे थे कि मेरे घर नहीं पहुंचे। मेरे पास आए जातीय जनगणना वाले लोग, ठीक है, हमारा परिवार बाहर, बहन बाहर रहती है, बहनोई बाहर रहता सब है, रिपोर्ट दिए ना। भागनी जो है सो अमेरिका में रहती है, सब लोग बोला। हाँ हम लिखवाए, हमने कहा मेरी भागनी एगो अमेरिका में है, मेरा बहन बेंगलोर में है, मेरा वहाँ है, वहाँ सारा चीज हमने जुड़ाया। सब नोट कर। तो जो माननीय पूर्व मंत्री जी से नहीं पूछा वो नहीं होंगे तो उनका भाई भतीजा सब लिखवा दिया होगा। अच्छा, इनको मालूम नहीं होगा आप कह रहे हैं? मालूम नहीं होगा, इंटरेस्ट रखिएगा तब ना। मतलब जनसंख्या जितनी उतनी भागीदारी मिलने वाली है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में। जितना वोटवा मांगने में दौड़िएगा, हाँ दौड़ते हैं ना, उतना ही जब जातीय जनगणना हो रही थी तो आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था ना, सब परिवार को लिखवाना चाहिए ना। कई लोगों ने कहा, आया हमसे पूछने के लिए, बोला कि सर फलाना व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगा। कहा फलाना व्यक्ति के यहाँ गए, हमारा फाइलवे फेंक दिया। हमने कहा तो वो भाजपा का लोग होगा। बोला सर आप कैसे पकड़ लिए? हम कहे मैं जानता हूँ ना भाई, हमारा समाज गरीब गुरबा दलित पिछड़ा ये सब गरीब है। वो बेचारा आस लगाया था कि आप मेरी जनसंख्या पता चल जाएगी तो सरकार से हमको कोई योजना का फायदा मिलेगा। तो सरकार की संपत्ति पे किसका अधिकार है? गरीबों का, बिल्कुल, बिहारियों का कि नहीं है? जी हम दिल्ली में बैठ के खोजेंगे कि जातीय जनगणना वाला नहीं आया तो हम दिल्ली भेजें? चलिए देखिए, कुमार सर्वजीत हमारे साथ मौजूद थे और सबसे गजब जवाब दिए हैं चिराग पासवान को। पासवान के बारे में बताए हैं कि अगर आप खुद को पासवान का नेता बताते हैं तो ये सब करिए। और ये भी बोल दिए पूर्व मंत्री, आपको भी मालूम होगा कि जब जेपी नड्डा आए थे तो लगातार सब लोग का कहना था कि हमारे यहाँ नहीं आए, हमारे यहाँ नहीं आए। तो कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत उन लोग को भी जवाब दे दिए, किस तरह से अलग अंदाज में जवाब दिए वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद।